अस्सलाम वालेकुम, आदाब। PBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए देखते हैं हेडलाइंस। TRS से BRS नाम की तब्दीली, करारदाद की कॉपी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को सौंप दी गई। मुलाकात में विनोद के अलावा दीगर कायदीन भी थे मौजूद। विजयदशमी के मौके पर वजीर की बिना इजाजत पटाखे जलाने पर एक शख्स की पिटाई। श्रीनिवास गौड़ के हामियों ने उनकी मौजूदगी में मचाई हलचल। बेहतरीन बहबूदी स्कीमात BRS को कौमी सतह पर पहचान देगी। KCR जैसे लीडर की मुल्क को जरूरत है। कुमार स्वामी के बेटे निखिल का नई पार्टी पर तबसरा। बंगाल में दुर्गा मूर्ति निमज्जन के दौरान सैलाब से 8 हलाक। केरला में 2 बसों में तसादुम के नतीजे में 9 हलाक, 2 दर्जन जख्मी। और ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर पार्थिक सिन्हा अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद। 7 अक्टूबर को होगा नामों का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। गोलकुंडा से लाल किला की जानिब बढ़ने के वज़ीर आला KCR के फैसले के बाद पार्टी नाम की तब्दीली के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। कल करारदाद की मंजूरी के बाद TRS रहनुमा विनोद कुमार की क़यादत में एक वफ्द कल रात ही दिल्ली पहुंच गया। आज दिल्ली में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा से उन रहनुमाओं ने मुलाकात की और पार्टी की करारदाद की नकल उनके हवाले की, जिसमें पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति रखा जा रहा है। CEC की जानिब से इस लेटर को कबूल करने के बाद इसका जायजा लिया जाएगा और कुछ वक्त बाद उसकी मंजूरी दी जा सकती है। महबूबनगर शहर में कल विजयदशमी की मुनासिबत से मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के हामियों ने एक शख्स को ज़दोकोब किया। विजयदशमी पर आतिशबाजी की जाती है। मुकामी दशहरा कमेटी इसकी निगरानी करती हैं। इस बीच एक शख्स ने बिना इजाज़त पटाखे जला दिए। इस बात पर बरहम वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के हामियों ने वज़ीर मौसूफ की मौजूदगी में ही उस शख्स को धक्के दिए और थप्पड़ रसीद किए। महबूबनगर में रात बारिश की वजह से आतिशबाजी को कुछ देर के लिए रोके रखा गया था। इस बात से लाइल्म उस शख्स ने पटाखे जलाए। इस जल्दबाजी पर उसको वहां मौजूद लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कर्नाटक JDS सरबराह कुमार स्वामी के बेटे निखिल गौड़ ने BRS पार्टी के ऐलान का खैर मकदम किया। इस पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने बेहतरीन बहबूदी स्कीमात के जरिए अपनी एक पहचान बनाई। यही पहचान उन्हें कौमी सियासत में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। निखिल गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक विजन रखने वाले लीडर हैं और उनके जैसा रहनुमा मुल्क के लिए जरूरी हैं। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने कौमी पार्टी के वज़ीर आला KCR के फैसले का खैर मकदम किया। ताहम कहा कि KCR की BJP मुखालिफ पॉलिसियों के सबब वो उनकी हिमायत कर रही हैं। नारायणा ने कहा कि ये एक अच्छा फैसला था। उन्होंने उम्मीद जताई कि वज़ीर आला KCR मुल्क की आवाम की तवक्कुआत के लिए जिस अज़्म के साथ निकले हैं उसका एहतराम किया जाएगा। हरियाणा रियासत के गवर्नर साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय कल शाम मारूफ फिल्म अदाकार मेगा स्टार चिरंजीवी के घर पहुंचे। दशहरा के मुनासिबत से मुबारकबाद के बाद दत्तात्रेय ने हर साल मुनक़िदा किए जाने वाले अलाई बालाई प्रोग्राम में शिरकत की। आलाई बालाई प्रोग्राम दशहरा त्यौहार के बाद मुख्तलिफ सियासी मजहबी शख्सियात की मुलाकात का एक मौका होता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईद के बाद ईद मिलाप। इस मुलाकात के मौके पर गवर्नर दत्तात्रेय की दुख्तर बंडारू विजयलक्ष्मी भी मौजूद थी। चिरंजीवी ने दत्तात्रेय की शॉलपोशी करते हुए उन्हें दशहरा की मुबारकबाद दी। मनूगुरु ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। मारूफ वो इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने मनूगुरु ज़िमनी इलेक्शन में खड़े होने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये पार्टी मारूफ ईसाई मुबल्लिग KA पॉल ने बनाई है। गदर ने कहा कि वो कल से मनूगुरु में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे।
प्रजा शांति पार्टी के सदर के ए पॉल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाज़त ना देने पर मरण व्रत शुरू की थी, जिसको कल गदर ने नींबू का रस पिला करके ए पॉल की मरण व्रत खत्म करवा दी। जिले विकाराबाद में मुसलसल बारिशों के बाद कोड़ंगल में कई मकान ज़ेर-ए-आब आ गए। कोड़ंगल के बड़े तालाब का बंद टूटने से पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। बताया गया है कि बालाजी नगर कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से घरों में मौजूद कीमती सामान, सौदा, सलफ पानी की नजर हो गया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ के कॉलोनी में ड्रेनेज तामीर किया गया, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया, जिसके बिना आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। मुकामी बल्दी चेयरमैन जगदीश रेड्डी और नायब सदरनशीन ओशा रानी ने बल्दी ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया और ओहदेदारों को इमदादी कामों की हिदायत दी। कुशाईगुड़ा इलाके की बजाज शोरूम में पिछले महीने पेश आए चोरी की वारदात के 2 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में गिरफ्तार 3 मुलजिमों के नाम सत्तार शेख उर्फ मोटू, शेख सैयद उर्फ अशरफ शामिल हैं। रिचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने इस केस की तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बजाज शोरूम में दाखिल होकर इन तीनों सारिकों ने 5 घंटे वहां गुजारे और शोरूम से महंगे मोबाइल फोन समेत नकदी, जिनकी कुल मालियत 70 लाख रुपए बताई गई, चोरी की थी। पुलिस ने बारीकी से इस केस की तह तक पहुंचकर मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। ECIL क्रॉस रोड कुचाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के पास में जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, वहाँ पे तकरीबन 432 सेलफोन का चोरी हुआ था। 21 तारीख को जैसे ही हमें सुबह कंप्लेंट मिली, इमीडिएटली हमारे लोकल कुचाईगुड़ा पुलिस क्राइम टीम, SOT, फिंगरप्रिंट, IT सेल, ये सब टीम वहाँ पे जुट गए। हम लोगों ने भी वहाँ पे विजिट किया था और जैसे वो मौके वारदात पे हमने देखा तो हमें लगा कि ये जरूर कोई बाहरी गैंग का इंटरस्टेट ऑफेंडर का काम है। बाद में जब CCTV फुटेज और टेक्निकल एविडेंस हमने इकट्ठा किया, फिंगरप्रिंट डेवलप किए, तो उससे हमारा जो अनुमान था वो पक्का हो गया कि ये झारखंड की गैंग है। ये गैंग अलम गैंग नाम से फेमस है और झारखंड के साहेबगंज जिला में राधानगर और रंगा पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये लोग रहते हैं। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जो कुछ महीने कबल तक कोर्ट कचहरी और झूठे मुकदमात के जरिए परेशान किए जा रहे थे, उन्हें और उनके साथी पार्थिक सिन्हा को अमन के नोबेल इनाम 2022 के लिए नामजद किया गया है। टाइम मैगजीन के मुताबिक नॉर्वे के कानून साजों के जरिए सामने आई मालूमात में इस बात का पता चला है कि फैक्ट चेक साइट ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर नोबेल इनाम याफ्ता जीतने के दावेदारों में शामिल हैं। इस दौड़ में 343 अफराद शामिल हैं। साल 2022 के नोबेल अमन इनाम के फातिहीन का ऐलान ओस्लो में 7 अक्टूबर को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 रोज के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। आयुध पूजा और विजयदशमी के लिए यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई थी, जिसका आज सुबह कर्नाटक रियासत के मांड्या से दोबारा आगाज हो गया। कांग्रेस की मौजूदा कारगुजार सदर सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शरीक हुई। राहुल के हमरा उन्होंने कुछ मील पैदल सफर किया। आज की ये इस यात्रा का आगाज पांडवापुर तालुका से हुआ, जो कि नागा मंगला तालुका पर खत्म होगी। वहीं कांग्रेस के सीनियर कायदीन वीरप्पा मोइली और मोनियापा भी शामिल हुए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के तहत रोजाना 25 किलोमीटर का इहादा किया जा रहा है, जिसमें पैदल सफर, कॉर्नर मीटिंग्स, आवाम से खिताब भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में एक गैर मुतवक्के चेयर देखने में मिली हैं। जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर गए अमित शाह कल बारामूला में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। इस बीच करीब की मस्जिद से अजान शुरू हो गई। चूंकि कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाली रियासत है और जलसे में शरीक लोगों की बड़ी तादाद भी मुसलमानों की है। अमित शाह ने अजान के एहतराम में अपनी तकरीर रोक दी, लेकिन शुरका को इस बात का एहसास भी दिलाने की कोशिश की कि वो मस्जिद में कुछ चल रहा है और इसलिए तकरीर रोक रहे हैं।
मगरबी बंगाल में दुर्गा मूर्तियों के निमज्जन के मौके पर माल नदी में अचानक सैलाब आ जाने से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। जलपाईगुड़ी जिले विजयदशमी की रात दुर्गा देवी की मूर्तियों को निमज्जन के लिए कश्तियों के जरिए बीच नदी ले जाया गया, जहां अचानक तूफान आ गए और लोग पानी में डूब गए। कई लोगों को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। ये वाकया बुध की रात 8:30 बजे के करीब पेश आया। वहां हजारों अफराद मूर्तियों के निमज्जन को देखने नदी के किनारे मौजूद थे। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। हरियाणा में कल रावण को नजर आतिश करने के कुछ ही देर बाद जलता हुआ रावण का पुतला वहां मौजूद लोगों पर जा गिरा। इस हादसे में कई लोग झुलस गए हैं। हरियाणा के यमुनानगर इलाके में कल रात विजयदशमी के मौके पर रावण के खद आवर पुतले को आग लगा दी गई। दशहरा पर 10 सरों वाले रावण के पुतले को जलाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। ऐसे मौकों पर अक्सर हादसा भी पेश आते हैं। कल का यह हादसा जब पेश आया तब कुछ लोग जलते रावण के 20 फीट तवील पुतले के पास कुछ उठा रहे थे। अचानक रावण का ढांचा उन पर आ गिरा। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उन्हें बचा लिया। कुछ लोग ही जख्मी बताए गए हैं। केरला में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 9 लोग हलाक हो गए। केरला के पलक्काड जिले में तलबा को ले जाने वाली टूरिस्ट बस कर्नाटक आरटीसी की मुसाफिर बस से टकरा गई। तसादुम इतना भयानक था कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह मुतासिर हो गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। 24 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें से 12 की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक विद्या निकेतन स्कूल के तलबा को ले जाने वाली बस थ्रीसूर नेशनल हाईवे पर केरला स्टेट आरटीसी की बस से टकरा गई, जबकि तलबा की बस में सवार 5 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। अमेरिका में तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। तूफान के सबब होने वाली हलाकतों की तादाद 109 तक जा पहुंची। रियासत फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा 105 अफराद हलाक हुए हैं। तूफान से रियासत फ्लोरिडा की ली काउंटी से 55 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि रियासत शुमाली कैरोलिना में भी 4 अमवात सामने आई हैं। तूफान को एक हफ्ता गुजरने के बावजूद फ्लोरिडा में 4.5 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। अमेरिका के सदर बाइडेन ने अपने दौरे फ्लोरिडा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो अगले तूफान का सामना कर सके। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। टीआरएस से बीआरएस नाम की तब्दीली करारदाद की कॉपी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को सौंप दी गई। मुलाकात में विनोद के अलावा दीगर कायदीन भी थे मौजूद। विजयदशमी के मौके पर वजीर की बिना इजाजत पटाखे जलाने पर एक शख्स की पिटाई। श्रीनिवास गौड़ के हामियों ने उनकी मौजूदगी में मचाई हलचल। बेहतरीन बहबूदी स्कीमात बीआरएस को कौमी सतह पर पहचान देगी। केसीआर जैसे लीडर की मुल्क को जरूरत है। कुमार स्वामी के बेटे निखिल का नई पार्टी पर तबसरा। बंगाल में दुर्गा मूर्ति निमज्जन के दौरान सैलाब से 8 हलाक। केरला में 2 बसों में तसादुम के नतीजे में 9 हलाक, 2 दर्जन जख्मी। और ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर पार्थिक सिन्हा अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद। 7 अक्टूबर को होगा नामों का ऐलान। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे।
जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।